बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं ना फ्रेंड। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी तीमर गरा का, जहाँ पर यौम तशक्कुर के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के बहादुरों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक तीमरगरा में धीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाक फौज, ज़िला इंतजामिया, उलमा किराम, सियासी रहनुमाओं, उस्ताज़ा, तलबा, तलबात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से पाक आर्मी मैदान बटालियन के ऑपरेशनल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल इब्रार अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल सलाम खालिद, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल अजीज खान, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वसीम सज्जाद ने खिताब करते हुए कहा कि 10 मई को पाकिस्तानी फौज की कामयाबी को कौम के इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का नतीजा करार देते हैं। इनका ये भी कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़या को बुनियाद बनाकर जारहियत की कोशिश की, मगर पाक फौज ने ऐसे दिनदान शिकन जवाब दिया कि दुनिया हैरान रह गई। तकरीब में तलबा तलबात ने मिली नगमे और तकारीर पेश की, जिनमें पाक फौज से मोहब्बत और कौमी जज्बे की झलकियां नुमाया थी। तलबा ने चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, बांग्लादेश और फलस्तीन के झंडे उठाकर इन ममालिक से इज़हार यकजहती किया। तकरीब के बाद तलबा तलबात और शुरा ने पाक फौज की हिमायत में रैली भी निकाली। और यहाँ पे आके मसाजिद पे हमले होते हैं, यहाँ पे आके छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जाता है, और उसी दौर में कहते हैं कि हम और भी बदला लेंगे और पाकिस्तान को, इस मुल्क को हम तिगरी का नाश उठाएंगे। ये उनके अल्फाज थे। लेकिन जब हथियार कोई चीज नहीं होती, एक चीज साबित हो गई, हथियार को चलाने के लिए दिल जिगरा चाहिए होता है, ईमान चाहिए होता है और अल्लाह की ताईद चाहिए होती है। 3 घंटों में जब जवाब मिला, 3 घंटों में, उन 3 घंटों में सुबह ही सुबह फिर उनकी कर्नल साहबा स्टोर पे आके कहती हैं कि पाकिस्तान को तनाव खत्म करना चाहिए। भाई शुरू तुमने किया है, हम क्यों खत्म करेंगे? फिर मिलते करके सीज फायर कराया। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, ये एक छोटी सी मिसाल है इस पूरे जो हम ये यौम तशक्कुर मना रहे हैं। अंजुमन ताज चांद जमरूद के ज़रिए तमाम रमजान मुबारक में दस्तरखान सजाने वाले अहलकारों में असनाद तकसीम की गई। लाल समीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताज चांद जमरूद के ज़रिए तमाम प्री रमजान दस्तरखान सजाने में ताउन करने वाले अफराद ताज चांद में तो सीपी असनाद तकसीम की गई। इस सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर जमरूद के दफ्तर में सादा तकरीब रखी गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जमरूद फहद रजा, अंजुमन ताज चांद के सदर काशिफ इकबाल अफरीदी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज अफरीदी, फाइनेंस सेक्रेटरी कामरान अफरीदी और दीगर ने शिरकत की। काशिफ इकबाल अफरीदी ने कहा कि माह रमजान में अंजुमन ताज चांद जमरूद बाजार के ज़रिए तमाम मुखैर हजरात और ज़िला इंतजामिया के ताउन से फ्री रमजान दस्तरखान का एहतमाम किया गया था, जिसमें बाजार कमेटी मेंबरान और रजाकारान ने बेहतरीन खदमात सर अंजाम दी। इन्हें बेहतरीन खदमात पर इन्हें तौसीफी असनाद से नवाजा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जमरूद फहद ज़िया ने मजीद कहा कि मुकामी इंतजामिया अंजुमन ताज चांद जमरूद बाजार से इस कार्य खैर में हर मुमकिन ताउन भी करेगी। हजारा का रुख करते चले, जहाँ पर मौसम गर्मा का मौसम शुरू होते ही मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने बड़ी तादाद में हजारा की खूबसूरत वादियों का रुख कर लिया है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हजारा तनवीर अवान से। हाँ जी बिल्कुल, मौसम गर्मा के शुरू होते ही मुल्की व गैर मुल्की जो सयाह हैं वो वादी हज़ारा के पुरफ़िज़ा मकामात का रुख करते हैं। पुरफ़िज़ा सियाती मकाम नारान में बैरून मुल्क से आए हुए सयाहों ने मानसेरा पुलिस की जानिब से फ्राहम की गई फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात पर गहरे इत्मीनान का इज़हार किया है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसेरा शफीउल्लाह गंडापुर ने भी कहा है कि मानसेरा आने वाले तमाम मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को पुलिस की जानिब से हर मुमकिन जो सहूलियात है वो फ्राहम की जा रही हैं। हम सयाहों को वादी हज़ारा में खुश आमदीद कहते हैं और उन्हें मुकम्मल तहावन और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते हैं। जी रहीम यार खान से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर रुकन पंजाब असेंबली मुमताज अली खान चांद की जानिब से पंजाब असेंबली में खिताब किया गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकने पंजाब असेंबली मुमताज अली खान चांद का पंजाब असेंबली में सप्लीमेंट्री सवाल। कहा कि मेरा हल्का जिला रहीम यार खान में है और 5 लाख आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ हमेशा अमन अमान का मसला रहा है और यहाँ पर एक खेल का ग्राउंड भी नहीं। उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पर खेल के क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड बनाए जाएंगे। जी चांद साहब। जी सर, तो मेरा सर पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से था कि
जैसे मैंने काफी यहाँ अपने दोस्त मेम्बरान का देखा कि सब ने कहा कहीं पे ये जो है नादिया फारूक खर का सवाल पेंड करना है। कहीं पे सर जिम्नेजियम है, कहीं पे क्रिकेट ग्राउंड है, कहीं पे स्टेडियम है, मगर मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, एक तरफ राजनपुर है सर, एक तरफ रहीम यार खान है, बीच में एक दरिया है। और हमेशा यहाँ पे आपने देखा सर, हमने लॉ एंड ऑर्डर की बातें की, मगर आज हम वही सवाल इस तरह करना चाहते हैं कि जहाँ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर खराब था तो वहाँ चले कुछ ग्राउंड ही दे देते। ये हुकूमत काफी सालों से रही है या पिछली हुकूमत रही है सर, वहाँ ना कोई क्रिकेट ग्राउंड है, ना कोई फुटबॉल ग्राउंड है, ना स्टेडियम है, ना जिम्नेजियम है। इतनी बड़ी आबादी हो, 5 लाख की आबादी हो, उसके अंदर एक सिंगल ग्राउंड तक ना हो, तो सर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा मैसेज जो है, अगली दफा हम इस तरह की ये उम्मीद रखें कि हमारे पास भी, हमारे बच्चों के पास भी कोई खेलने के लिए ग्राउंड बनाए जाएं, ताकि हम भी इसी जो है उम्मीद लेके आते हैं और उसका हम वहां पे जाके जवाब दें। कि मलिक अनस महमूद साहब प्लीज आप जरा बताएं, वो कह रहे हैं हमारे इलाके में कोई ग्राउंड श्राउंड नहीं है। पर मैं 5 लाख की हल्का आबादी है। पूछना चाहूंगा आपका, और सिटी जो पंजाब का आखिरी हल्का है, सिंध के साथ लगता है, और एक तरफ राजनपुर है, बीच में दरिया है, दूसरी तरफ ये हल्का है। सर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा? रहीम यार खान। रहीम यार खान में सर मैं ये फ्रेश क्वेश्चन कर दें, मैं वैसे बताता चलूं कि जो हमारी इस टाइम रहीम यार खान की स्कीम्स हैं वो 5 चल रही हैं, उन 5 में से 4 ऑन गोइंग है और एक जो है नेक्स्ट एडीपी में हमने रखी है। जी ठीक है, सब बात आ गई। आप अब अपना चांग साहब फ्रेश क्वेश्चन दे इस पे। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा इरफान वर्ष। जी, SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान ने मीटिंग में सदर जोन और रूरल जोन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। जराइम पर कंट्रोल, बेहतर तफ्तीश और मौसर पेट्रोलिंग के लिए तमाम SHOs गश्त अफसरान फील्ड में नजर आए। नाजायज असला, इश्तिहारी मुजरमान, कब्जा माफिया और मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी। शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारी अवालीन तरजीहात में शामिल है। नुमाइंदा खसूसी NAN24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। तीमरगरा में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा लाइव स्टॉक का अमला फील्ड में मुतहरिक हो गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फहीमुल्लाह ने लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के हमरा तीमरगरा और ब्लाम्बट बाजार में दूध दही में मिलावट और तजावुजात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दूध दही फरोशों की दुकानों पर अचानक छापे मारे। मौका पर दूध के नमूने लेकर टेस्ट किए गए। टेस्ट के नतीजे में मिलावट साबित होने पर न सिर्फ मुतल्लिका दूध को तल्ख किया बल्कि मुलविस दुकानदारों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। इस मौका पर तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई ताकि आवाम को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फहीमुल्लाह ने तमाम दूध और दही फरोशों को सख्ती से हिदायत जारी की कि आवाम की सेहत से खेलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। कोहाट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आला सती वक्त की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के साथ अहम मुलाकात की गई। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक वक्त में साबिक सदूर सैयद फाइक शाह, अरशद हयात, फहीमुल्लाह, अजमत जमील बंगिश, कर्नल रिटायर्ड जवाद कराचा और समाजी कारकुन सारा अली बंगिश, अजमेन अली शामिल, जिनमें जनूबी अजला बिलखुसूस टनल से बाहर के इलाकों में सनती और तिजारती तरक्की के हवाले से दरपेश मसाइल पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। वक्त ने इस बात पर जोर दिया कि कुदरती वसाइल से मालामाल जनूबी इस्लाम में सहूलियात और मराद की कमी वहाँ की मुआशी तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह ने वक्त को यकीन दहानी कराई कि सूबे की भरपूर कोशिश है कि पूरे सूबे में यकसां सनती तरक्की को यकीनी बनाया जाए। मजीद कहा कि मईशत की बेहतरी ही हकीकी कामयाबी है। मेड के डिग्री कॉलेज का रुख करते चलें, जहाँ पर मुलाजमीन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक लैब स्टाफ को अपग्रेड न करने और 1 से 4 स्केल के मुलाजमीन को टाइम स्केल न देने के खिलाफ 8वें दिन भी एहतजाज। कंसवा चेयरमैन शाहरजा शाह के हुक्म पर डिग्री कॉलेज मेयर में कंसवा जिला सदर अहमद अली मेंगनहार की रहनुमाई में आज 8वें रोज भी लैब स्टाफ मुलाजमीन अब्दुल रज़ाक बब्बर, यूसुफ मल्ला, शाहिद हुसैन शाह, निजामुद्दीन शेख, जमील एरी, अली बख्श चांडियो और दीगर ने बाजों पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया, खूब नारेबाजी की। इस मौका पर अहमद अली मेंगनहार और दीगर ने कहा कि लैब स्टाफ के मुलाजमीन को अपग्रेड न करने और 1 से 4 स्केल के मुलाजमीन को टाइम स्केल न देने के खिलाफ 8वें दिन भी हमारा एहतजाज जारी रहा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल लेने का भी बायकॉट किया है। शागिर्दों ने कहा
कि हम रोजाना दूर दराज इलाकों से आते हैं, हमसे प्रैक्टिकल नहीं लिया जा रहा, रोजाना वापस चले जाते हैं। जो सॾ थियो आहे ऐं ॿियो त जेको रिश्तनि जो मुतालिबो आहे असांजे कॉलेज जे साइड जो मुतालिबो आहे, उहो मुतालिबो इहो आहे त असांखे अपग्रेडेशन कयो वञे, क्लार्कनि जीअं अपग्रेडेशन कयो वञे। सॼी असांखे 17 साल आहे, ॿियनि खे 28 साल थिया आहिनि, पर अपग्रेडेशन असांजे लेब स्टाफ खे नथो कयो वञे ऐं 1 खां 4 वारनि खे टाइम स्केल नथो ॾिनो वञे। हीउ एहतिजाज असांजो अॼु 8हों ॾींहुं आहे, जारी आहे, पर हुकूमत खे को बि मथे में सूर न आहे त हिननि खे अपग्रेडेशन कयो। स्कूलनि साइड वारनि खे अपग्रेडेशन कयो वियो आहे, उन्हनि खे प्रोमोशन ॾिना विया आहे, हाई स्कूल वारनि खे ॾिना विया आहिनि, प्राइमरी वारनि खे ॾिना विया आहिनि। कॉलेज में असां सां माटियारो सलूक कयो थो वञे त छाजे करे कयो थो वञे, त माना असांजो हक़ु आहे जेको अपग्रेडेशन उहो असांखे नथो ॾिनो वञे। जेसि ताईं असांखे अपग्रेडेशन न ॾिनो वेंदो तेसि ताईं हे प्रैक्टिकलनि जो बाइकाट जारी रहंदो। हिनमहिल मां मेहर डिग्री कॉलेज में वेठो आहियां, हीअ दोस्त असांजा बाइकाट ते जेके बि वेठा आहिनि, इहे डिग्री कॉलेज मेहर जा के लेब अटेंडेंट, के क्लार्क, के दोस्त लेब असिस्टेंट। इहो असांजो हक़ु आहे, असांखे टाइम स्केल ॾिनो वञे ऐं असांखे अपग्रेडेशन कयो वञे। जेसि ताईं न कयो वेंदो असांजो हे बाइकाट जारी रहंदो। ऐं ॿियनि में असांखे अॼु 20 साल आहे इहा असांजी जदोजहद जारी। जेके कुझु आहिनि प्राइमरी या जेके उन्हनि खे ॾिनो वियो आहे, असां ग़रीबनि ते छो नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। असां बि ग़रीब आहियूं, असां बि घुरूं था, असां ते बि पंहिंजी महिरबानी कई वञे। असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे, असांखे बि त जो असां हाणे बाक़ीअ जे मरण खे पहुता आहियूं, पोइ बि असांखे नथाइजो त करे ॾींदो ऐं लेब असिस्टेंटनि खे जेको आहे सो हुननि खे अपग्रेड कयो वञे। ठीकु आहे। जीअं त असांजी तहरीक खे 8हों ॾींहुं थियो आहे, असां एहतिजाज में आहियूं, प्रैक्टिकल बाइकाट कयो आहे। असांजा जाइज़ मुतालबात इहे न त पोइ असां ईअं आहियां था पर असां जाइज़ मुतालबात ॿियनि सूबनि में ॾिना थो वञे, टाइम स्केल ॾिनो थो वञे, अपग्रेड कयो थो वञे। असांखे हे 15 साल आहे त असांखे न टाइम स्केल मिलियो आहे, न अपग्रेड कयो आहे। लेबर असिस्टेंट आहिनि उन्हनि खे न अपग्रेड कयो आहे। असां टाइम स्केल वारा जो 1 खां 4 वारनि खे टाइम स्केल ॾिनो वियो आहे ऐं असां आख़िर वता वञनि, जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जा मसइला हल कया वञनि ऐं असांखे अपग्रेड कयो था वञनि। असां परे जा आहियूं, डेली 500 रुपए तेल साड़े हिते अचूं था, मोटिया था वञूं, प्रैक्टिकल नथा हटनि असांजा। जेके कहिड़े क्लास में शागिर्द आहियो? इंटर जा त प्रैक्टिकल वरिता अथनि? प्रैक्टिकल हाणे तव्हांजो मुतालबो छा आहे? असांजो मुतालबो इहो आहे त असांखे प्रैक्टिकल वता वञनि, जेके बि मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि। और रहीमिया खान ने जीपीओ की तब्दीली भी अगवा की वारदातें ना रोक सकी। एक ही रात में सादिकाबाद में 5 अपराध अगवा, रोजाना के पुलिस मुकाबले भी डाकुओं का रास्ता रोकने में नाकाम। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, डाकुओं के पास मौजूद मूवियों की तादाद 9 हो गई। गुज़िश्ता रात एक वारदात बस्ती कच्चा मौजा राजड़ी टरबाइन पर सोने वाले 3 अफराद ईमानुल्लाह, समानुल्लाह और रिजवान को 5 के करीब मुसल्ला डाकू अगवा करके ले गए। मुखबिर रिजवान की उम्र 5 से 6 साल बताई जाती है। पुलिस थाना अहमदपुर ने तफ्तीश का आगाज किया। दूसरी वारदात थाना कोट सब्जर के हदूद फातमा फर्टिलाइजर मिल की बैक साइड माड़ी जिंदो खान के करीब से पेश आई, जहां पर शिबान वरिंद और ड्राइवर को दर्जन ज्यादा डाकू असलाह के जोर पर अगवा करके ले गए। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। अवामी समाजी हलकों का कहना है कि रहीम यार खान में जीपीओ की तब्दीली और डेली के पुलिस मुकाबले भी डाकुओं का रास्ता रोकने में नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि इलाका में पुलिस गश्त को मौसर बनाकर आवाम को यकीनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पिंडी गैप के इलाका कचरा में कादियानियों की जानिब से खिलाफ वर्जी का मामला, तो दूसरी जानिब उलमा किराम की जानिब से हंगामी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से। जी, पिंडी गैप के इलाके केसरा में गैर मुस्लिम अक़लियती कादियानियों की इबादतगाह में मखसूस इस्लामी शआइर की मौजूदगी, जुम्मों को मरकज़ी इज्तिमा के इनेकाद और कब्रों पर कलमा शरीफ की तहरीर के हवाले से उलमा किराम को कादियानियत के हवाले से आईन पाकिस्तान में वज़अ करदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया और कहा गया कि अहलियान पिंडी गैप पुरअमन लोग हैं, मगर कादियानियत के हवाले से गैरत ईमानी से भी लबरेज हैं। वफद ने अफसरान को बावर करवाया कि मामले को तहसीली सतह पर हल किया जाना चाहिए और गैर मुस्लिम अक़लियत कादियानियों को अपनी आइनी हद में लाकर शआइर इस्लाम की तशबीहात के खात्मे के लिए जमा इक़दामात उठाए जाने चाहिए। वफद ने अफसरान को बताया कि वो मकामी सतह पर किसी भी किस्म का हंगामा नहीं चाहते, मगर उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया कादियानियत के हवाले से मुसलमानों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए इन्हें कानून का पाबंद बनाएगी। हमारा इलाका ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बाशऊर है, जो कभी कानून हाथ में नहीं लेंगे। इसी वजह से मुतल्लिका अफसरान के सामने
आईन पाकिस्तान की अमलदारी के लिए पेश होकर अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं। अगर इंतज़ामिया कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम अक़लियती शायर के इस्लाम से मुशाबत रखने वाली चीज़ों को कानून के मुताबिक ख़त्म करवाए तो हम इनके मशकूर होंगे, और अगर आईन पाकिस्तान की कौमी अमल दरामद ना हुआ करवाया गया तो एहतजाज का दायरा कार को वुसअत देने की सलाहियत भी रखते हैं। जी। कोयटा में अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फैजुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल फातिमा जना क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का सनसनीखेज फाइनल तारीखी फातिमा जना क्रिकेट ग्राउंड कोयटा में खेला गया, जहां दो उभरती टीम्स ने शानदार कारकर्दगी और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। तकरीब के मेहमान खास सेक्रेटरी खेल और उमूर नौजवान दुरा बलोच और सेक्रेटरी मजहबी उमूर मोहम्मद इसाक जमाली थे। दोनों टीम्स ने उम्दा खेल पेश किए, शायकीन को दिलचस्प लम्हात से महसूस किया। मैच के इख्तिताम पर दुरा बलोच और मोहम्मद इसाक जमाली ने नौजवान खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। फातह और रनर अप टीम्स में ट्रॉफियां भी तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी खेल और उमूर नौजवान दुरा बलोच ने टूर्नामेंट के शानदार इंतजाम और मुंतजमीन की अनथक मेहनत को सराहा। इंतजामिया के लिए भी 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। दुरा बलोच ने ऐलान किया कि अनकरीब कोयटा में एक बड़े क्रिकेट इवेंट का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ नौजवानों को आगे आने का मौका मिलेगा बल्कि बलोचिस्तान में खेलों के फिरोग में भी मदद मिलेगी। और राजनपुर के अराजी सेंटर में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, आवाम जुड़ने लगे। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक ना तहसीलदार दस्तयाब है ना ही अमला मुतलका, जिसके बायस मामूली नोयत के कामों के लिए भी आवाम को दफातर के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एक फर्द या इंतकाल जैसे मामूली काम के लिए 2-2, 3-3 बल्कि बाज़-औक़ात 4-4 दिन का वक्त भी दिया जा रहा है। बकिया कार की सूरत में साइलिन को मायूस वापस लौटना पड़ता है। न कोई रहनुमाई है, न ही किसी ऑफिसर को अवामी मसाइल की परवाह दिखाई देती है। अवामी हल्के इस बदतरीन इंतजामी गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि अराजी सेंटर की नाक़स सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।